अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, तमाम मुसलमान भाइयों की तवज्जो मैं इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि हम सबको समझ आ जाए। हमको, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ की समझ दे दे कि कुरान पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों का जिक्र फरमाया है और इन इबादतों को करने वालों की अल्लाह ने बड़ी तारीफ़ें की हैं। तो उन्हीं इबादतों में दुनिया आखिरत में कामयाबी के वादे किए हैं। उन्हीं इबादतों में एक ऐसी भी इबादत है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। हमारे उलमा भी इस तरफ तवज्जो नहीं दिलवाते, उस्ताज़ा भी, नौजवान भी कोशिश नहीं करते इस तरफ तवज्जो देने की। तो ये चीज़ फिर हमारे अंदर से निकलती जा रही है और इस चीज़ से हमें खौफ सा पैदा होता जा रहा है। तो उसकी मेन वजह क्या है कि हमने इस चीज़ को बहुत कम बोला है, बहुत कम सुना है। जब ये चीज़ ज़्यादा बोली गई, ज़्यादा सुनी गई, उस वक़्त इस पे अमल भी ज़्यादा हुआ और मुसलमानों को इसका नफ़ा दुनिया आखिरत में भी ज़्यादा मिला। तो मेरे भाई, जिस चीज़ का बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है जिहाद। जिहाद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बहुत सारी दर्जनों से भी ज़्यादा सूरतें उतारी और बहुत सारी आयात उतारी। कमो बेश तकरीबन 558 आयात हैं कुरान पाक की, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के बारे में मुसलमान को कहा। और फिर अल्लाह ने अपने नबी हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये करवाया और उसकी सारी जमात से जो करवाया, जो हमारे मज़हब इस्लाम की बुनियाद है, उधर बुनियाद रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ से, ताकि मुसलमान इस चीज़ से मोहब्बत करें। तो आज हम अपनी सुस्ती लापरवाही की वजह से इससे बहुत दूर हो गए। हमने ज़िक्र के, नमाज के, सदक़े के, रमज़ान के, शब कदर के बड़े फ़ज़ाइल सुने और जो लोग इनके फ़ज़ाइल सुनाते हैं उनको हम अपने इलाके के बहुत बड़े पीर, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां समझते हैं, जो एसी में, कलीनों में बैठने वाली इबादत हमको बताते हैं। उन पे हम बड़े हार डालते हैं, बड़े फूल डालते हैं और उनको बड़े हम उस्ताद मानते हैं। तो वो भी फिर हमें इस तरफ तवज्जो नहीं दिलवाते, वो भी बेचारे डरते हैं। वो डरते किससे हैं? ऐसे ही बिला वजह सब एक दूसरे से खुद ही डर डर के मार रहे हैं, डर रहे हैं, कोई वजह ही नहीं। तो मेरे भाई, हमने कोई हुकूमत से बाहर निकल कर या हुकूमत से चोरी तो इस चीज़ का नाम नहीं लेना, या हमने जहाद पे चले जाना सुबह उठकर। कम से कम इस चीज़ का नाम तो लिया जाए, इस चीज़ को शेयर तो किया जाए, इस चीज़ को अपने जहन और ज़बान पे तो लाया जाए, ताकि इस चीज़ से हमें मोहब्बत रहे। ये ना हो इसकी मोहब्बत ही हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए। बाकी हम तो अपनी हुकूमत की इजाज़त के बगैर, उलमा की इजाज़त के बगैर तो नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे वो कहेंगे, हुक्म करेंगे, हम वैसे ही करेंगे। कम से कम इसको अपने एक दूसरे से शेयर तो किया जाए, थोड़ा बहुता तो बोला जाए ना। ये ना हो सब ही बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो फिर तो मसला बहुत तो ख़राब हो जाएगा और कुरान का इतना बड़ा हिस्सा हमारी ज़िंदगियों से निकल जाएगा। सिर्फ ये तो नहीं कि इसको हिफज याद कर लिया और इन आयात को हमने तरावी में पढ़ दिया या तलावत में पढ़ लिया, बस बात ख़त्म। नहीं, इसकी भी हमने पाबंदी करनी है, जिस तरह प्यारे नबी ने पाबंदी की, सहाबा ने, और उन्होंने कितने इश्क के साथ, कितनी शिद्दत के साथ इसकी पाबंदी की, ये हम सुनते रहते हैं, औरतों ने, मर्दों ने, बच्चों ने। और फिर इसके साथ अल्लाह ने दुनिया आखिरत में इज़्ज़त के वादे किए हैं, और अगर इससे भागेंगे, इससे इनकार करेंगे, इससे दूर होंगे, तो अल्लाह ने दुनिया आखिरत में फिर इस ज़िल्लत की वईदें भी सुनाई हैं कि अगर हम इससे भागने की कोशिश करेंगे इन आयात से, जो जहाद के बारे में, जहाद से यानी। तो मेरे भाई, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सूरत बकरा में देखें 35 आयात हैं, सूरत आल इमरान में 62 आयात हैं, सूरत नसा में 42 आयात हैं, सूरत मुआइदा में 20 आयात हैं, सूरत नफाल में 75 आयात हैं, सूरत तौबा में 129 आयात हैं, सूरत नूर में 4 आयात हैं, सूरत अहज़ाब में 22 आयात हैं, सूरत मोहम्मद में 29 आयात हैं, सूरत फ़तह में 29 आयात हैं, सूरत हजरात में 5 आयात हैं, सूरत हदीद में 4 आयात हैं, सूरत मुजादला में 9 आयात हैं माशाल्लाह, सूरत हशर में तकरीबन 70 आयात हैं, और सूरत मुमतहा में 30 आयात हैं, सूरत साफ़ में 40 आयात हैं। इसके बारे में हम गौर, सूरत मुनाफ़िकून में 11 आयात हैं, सूरत तहरीम में 1 आयात है, एक आयत है, सूरत आदियात में 8 आयात हैं, सूरत नसर में 3 आयात हैं। कुल मिला के तकरीबन 558 आयात हैं,
बाहवाला फतल जवाद फ़ी मारफल जिहाद में। तो इसके बारे में मेरे भाई हम फिक्र करें, इसके बारे में मोहब्बत से, प्यार से। कितने नौजवान आपको नज़र आएंगे कपड़े बांट रहे हैं, खाने बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तालीम बांट रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं। तो ये सारा कुछ, ये सब कुछ कोशिश करें इस तरह कुरान को भी शेयर करें। तो अगर ये कोई बुरी चीज़ होती तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को इसका हुक्म ना देते, सहाबा को हुक्म ना देते, और इस अल्लाह ये ना कहते कि जो ये करेगा उसको दुनिया आखिरत में इज़्ज़त मिलेगी, रिज़्क मिलेगा, कामयाब होगा, और जो इससे दूर हटेगा वो नाकाम होगा, चाहे किसी भी दौर का मुसलमान है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने काफिरों से लड़ना है, उनको तंग करना है, नहीं। उलमा की इजाज़त से, और हमारी शरीयत तो ये कहती है कि जब वो बिल्कुल तुमको जीने ना दें और तुम हर तरह की हिकमत बसीरत को आजमा लो और फिर भी वो जीने ना दे, तो फिर तुम्हारे उलमा जब इजाज़त दें, तुम्हारी हुकूमत जब इजाज़त दे तो फिर करो। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि अभी अभी करने निकल जाओ, मेरा मकसद ये है कि इस चीज़ को अपने जहन में याद रखो, इसकी मोहब्बत अपने अंदर रखो, इसको कम से कम थोड़ा बहुत शेयर करो जितनी हमारी हुकूमत हमको इजाज़त देती है। तो ये इसकी मोहब्बत, इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैंने आप भाइयों से ये अर्ज़ किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।